स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल की दो एज अ डायमीटर, मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल की दो साइड को हमने सर्कल का डायमीटर बना दिया। मतलब जैसे ये साइड ए बी है, इसको डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ऐसे ही ये जो साइड ए सी है, इसको भी मैंने डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। तो आगे क्वेश्चन है, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। कि आपको ये प्रूव करना है कि इन जो मतलब सर्कल का जो यहाँ पर हमने दो सर्कल बनाए हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड साइड पर लाई करता है। देखिए कैसे, एक बार क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। एक ट्रायंगल था ए बी सी, ट्रायंगल की एक साइड को हमने डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया। उसी तरह से ट्रायंगल की दूसरी साइड को हमने डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ किया। तो आपको प्रूव ये करना है कि इन दोनों सर्कल का, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये पॉइंट डी, जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट इस थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जहां पर ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट लाई करता है कहां पर? इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के ऊपर। आपको ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो डी है इंटरसेक्शन पॉइंट। डी कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन, यानी जहां पर दोनों सर्कल कट कर रहे हैं। और हमें प्रूव करना है अब बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है बी डी सी? एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर बी डी सी स्ट्रेट लाइन है तभी तो पॉइंट डी इसके ऊपर लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम करते हैं प्रूव। देखिए जरा आप ध्यान से, आपको पता है, पहले एक बार यहां पर एक केस समझते हैं हम। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल को मैंने दो बराबर हिस्सों में काट लिया, तो ये बन गया अपना सेमी सर्कल। क्या बन गया? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल से सर्कल के अंदर कहीं भी एक एंगल बना लीजिए। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे मिला ली और एक लाइन यहाँ पे बना ली। तो सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है हमेशा, किसी भी पॉइंट पर। अब जैसे ऊपर वाला सेमी सर्कल लीजिए आप, ये वाला, इसमें मैंने यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगाई और एक लाइन यहाँ पर लगाई, तो ये एंगल भी बेटा कितने डिग्री का होता है आपका? 90 डिग्री का होता है हमेशा। ठीक है ना? तो एक बार दोबारा यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। ये बेटा हमारा है सेमी सर्कल। क्लियर। अब इस सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पर आप एंगल बना लीजिए। जैसे यहाँ से मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन यहाँ पर, तो ये जो एंगल है बेटा कितने डिग्री का होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब वैसे यहाँ पर देखिए आप, ये ए बी, ये क्या है बेटा? डायामीटर है सर्कल का। तो ए बी से पॉइंट डी के ऊपर हमने जो है एक एंगल बनाया, ए बी से डी के ऊपर। अब देखो, इस ए बी से इधर वाला हिस्सा भी एक सेमी सर्कल है और इस डायमीटर से इस साइड वाला हिस्सा भी एक क्या है? एक सेमी सर्कल। तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। इससे हमने सर्कल पे एक एंगल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री का होगा ना ये। ऐसे ही अब ये भी क्या है? ये एक सर्कल है, ये एक हिस्सा है सर्कल का, ये एक अलग हिस्सा है। तो ये क्या बन गया? एक देखो सेमी सर्कल बन गया ना ये एक। तो सेमी सर्कल के अंदर इस पॉइंट डी पर, ए और सी से पॉइंट डी पर जो हमने एंगल बनाया वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो अब देखिए एंगल ए डी बी 90, ऐसे ही एंगल ए डी सी ये भी 90। ठीक है ना? रीजन क्या रहेगा? सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देखो ये वाला सर्कल, इस सर्कल में ये एंगल डी, ये वाला एंगल डी 90 डिग्री। वैसे ही इस सर्कल में, इस सर्कल के अंदर जो ये वाला एंगल है ये भी कितना? 90 डिग्री का हो गया। तो बेटा इसका मतलब देखिए आप,
ये एंगल भी 90, ये भी 90, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 90 + 90 180। अब देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये वाला एंगल भी, इधर भी एंगल 90, इधर 90, तो दोनों का जोड़ 180। तो अगर टोटल सम एंगल का 180 हो तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये कब पॉसिबल है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो, बस सिंपल। सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। बस आपका इतना सा आंसर रहेगा। देखिए कितना इजी था, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो बेटा अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 क्या है, ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, मतलब कि जिनमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ABC और ADC, देखो ABC, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और ऐसे एंगल ADC, इसके अंदर भी एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर है। विद द कॉमन हाइपोटेन्यूस AC, इन सभी में, इन दोनों ट्रायंगल का, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है जो ADC, इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूस है AC। ऐसे ही ABC, इसके अंदर भी हाइपोटेन्यूस AC है, मतलब दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम है बेटा। क्लियर, दोनों का हाइपोटेन्यूस क्या है, सेम। अच्छा अगर ये देखिए, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इसमें अगर ये एंगल हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर ये आपका हाइपोटेन्यूस है तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो छोड़ो आप। अब क्वेश्चन देखिए, ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनमें AC आपका हाइपोटेन्यूस है, तो प्रूव दैट CAD = CBD, मतलब CAD यानी कि बेटा ये एंगल इक्वल है CBD, इस एंगल के, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑलरेडी प्रूव है। ये देखिए कैसे, एंगल यहाँ पर देखिए बेटा, एंगल CAD इक्वल्स टू द एंगल CBD, इक्वल हैं ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के। बस आपको रीजन बताना है कि क्यों इक्वल हैं। देखिए जरा, यहां पर CD एक कोल्ड है आपके पास, CD एक कोल्ड है, इससे ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, तो सर्कल के अंदर कहीं भी आप एक एंगल बनाओगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा। देखिए CD से मैंने A पॉइंट पर एक एंगल बनाया, फिर मैंने इस CD से B पॉइंट पर एक एंगल बनाया, तो दोनों इक्वल तो होंगे, क्योंकि सर्कल के सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है। आंसर, रीजन क्या रहेगा बेटा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर, समझ में आया। दोबारा देखिए आप, CD एक कोल्ड है, यहां से आपने पॉइंट A पर एंगल बनाया, फिर CD से आपने पॉइंट B पर एंगल बनाया। ऑफ कोर्स दोनों बराबर होते हैं, हम कई बार कर चुके हैं। क्यों, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। इसी को एक बार ना थोड़ा इजी करके दोबारा से आपको समझाता हूं कैसे। देखिए इसको एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है, क्लियर, और यहां पर पॉइंट है D और यहां पर पॉइंट है C। क्लियर, तो बेटा इस कोल्ड से, इस CD कोल्ड से आप इस सर्कल के इतने हिस्से में कहीं भी एंगल बना लीजिए, वो हमेशा बराबर ही होएगा। देखो जैसे यहां से मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया और यहां पर मैंने मिला दिया, तो ये है अपना A। तो जितना ये एंगल होगा, अब वैसे यहां पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी, आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया B, तो अब कोल्ड से यहां पर एंगल बनाइए, तो बेटा ये एंगल
और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? रीजन है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सर्कल के सेम सेगमेंट में है, सेम हिस्से के अंदर है सर्कल के। इस कोर्ड से इधर वाले हिस्से में कहीं भी आप एंगल बनाओगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ठीक है ना बेटा? तो बस ये आपका आंसर हो गया, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी आपकी। ठीक है, या आप बुक से भी नोट डाउन कर सकते हो या यहां से भी लिख सकते हो, और फिर ये आपका आंसर रहेगा। मतलब आंसर कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट सिर्फ इतना सा आंसर है आपका। ठीक है, हाँ डायग्राम बना के दिखाना है आपने अच्छे से। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यहां पर आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ABCD। क्लियर है? ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हम तब बोलते हैं जब इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। कितना डिग्री का हो जाए? 90। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये तो हमने सॉरी प्रूव करना, भाई ये गलत लिख दिया, यहां पर रेक्टेंगल नहीं लिखना, यहां पर हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है ना बेटा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं हमेशा। हियर द एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या रहेगा बेटा इसका? बिकॉज द अपोजिट एंगल्स of the parallelogram are equal। क्लियर? क्योंकि बेटा जो अपोजिट एंगल हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। D इक्वल्स टू B। तो अभी हमें प्रूव करना है, देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब आप देखिए अपोजिट, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक है ना सर्कल के अंदर। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये भी आपको पता है, D प्लस B दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन D बराबर B था तो मैं D की जगह B लिख सकता हूं ना। D की जगह क्या लिख सकता हूं? B। तो देखिए B प्लस B दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? तो B प्लस B 2B दैट इज 180 डिग्री। अब ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 180/2 दैट इज द 90 डिग्री। क्लियर? तो सिमिलरली जैसे अपना B 90 डिग्री आया, एंगल ADC सभी के सभी एंगल बेटा हम क्या प्रूव कर सकते हैं? 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो हैंस प्रूव्ड। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर बेटा? अब देखिए दोबारा से आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हो, यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जितना भी है डायग्राम बनाइए और यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया? तो अब इस पोर्शन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।